आचार्य जी कह रहे हैं कि 16वें श्लोक से पहले 14वें और 15वें में क्या समझा रहे थे श्री कृष्ण? यही कि इस संसार का पूरा कारोबार कृष्ण चला रहे हैं निष्काम भाव से। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है, जिसको तुम अपना जीवन बोलते हो अर्जुन, वो पूरी गति करके मुझे क्या मिलना है? मैं कौन हूं? कृष्ण अभी यहाँ पर एक दैहिक प्रतिनिधि हैं, सत्य के, आत्मा के या ब्रह्म के। कह रहे हैं मुझे इसमें कुछ नहीं मिलना है, लेकिन देखो फिर भी दिन रात प्रकृति में गति है और कामकाज चल रहा है, पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही है। पाता तो मैं कुछ नहीं ना। तो जैसे मैं पूरी दुनिया को चला रहा हूं बिना कुछ पाए, वैसे ही तुम्हें भी अपना कामकाज चलाना है बिना कुछ पाने की इच्छा रखे। यही तरीका है जीने का अर्जुन। वो करो जो उचित है, वो करो जिसमें धर्म निहित है, और उससे कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। जहां व्यक्तिगत लाभ के लिए तुमने पाने की इच्छा रखी, वहीं जान लो कि कुछ गलत करने जा रहे हो तुम। तो उसी धारा में अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन, इस प्रकार प्रवर्तित कर्म चक्र का जो अनुसरण नहीं करता, वह इंद्रिय सुखासक्त पापी व्यर्थ ही जीवन जीता है। तो किस प्रकार जीने को कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एवं, इस प्रकार। किस प्रकार? यज्ञ की तरह। तभी इन श्लोकों में जो प्रतिपाद्य विषय है वो यज्ञ है। और हम क्या कह चुके हैं? यज्ञ माने क्या? निष्काम कर्म। तो अर्जुन को कह रहे हैं जो निष्काम भाव से जीवन नहीं जी रहा, वो अपना जीवन व्यर्थ ही जला रहा है। जो मेरी तरह नहीं जी रहा अर्जुन, वो व्यर्थ ही जी रहा है। और मैं कैसे जीता हूं? वो कह रहे हैं कि मेरा जैसे दूसरा नाम ही यज्ञ है। ऊपर उन्होंने कहा है सर्वव्यापी पर ब्रह्म है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। पर ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। और अभी हमने कहा कृष्ण कौन है? कृष्ण यहां पर किसके प्रतिनिधि हैं? तो ब्रह्म के। तो ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? यज्ञ में। और कृष्ण क्या है? ब्रह्म। तो कृष्ण ही क्या हो गए? यज्ञ। और यज्ञ माने निष्काम कर्म। तो मैं कौन हूं अर्जुन? मैं निष्काम कर्म हूं। और मुझे कुछ मत मान लेना। मेरे बारे में खूब कहानियां सुनो, उपेक्षा कर देना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं निष्काम कर्म हूं। बाकी मेरे बारे में जो भी बातें होती हैं व्यर्थ की हैं। मैं वो हूं जो तुमसे कहता है कि जीवन की रणभूमि में भिड़ जाओ, जो तुम्हें लगातार बोलता रहे कि घुटने नहीं टेक देना है, मोह के, माया के, अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के विरुद्ध लगातार संघर्षरत रहना है। वो मैं हूं, मैं वो हूं। मेरे विषय में कोई और विचार, कल्पना, भ्रांति मत बनाना। समझ में आ रही है बात? और फिर जैसे मैं हूं, तुम्हें भी वैसे ही हो जाना है। तुम मेरी तरह अगर नहीं हो पाए तो कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा जन्म व्यर्थ गया। मेरी तरह होने का क्या अर्थ है? जीवन को यज्ञ बना दो। बस ये बात पकड़ लीजिए। कृष्ण की तरह होने का क्या अर्थ है? जीवन को यज्ञ बना डालो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भेंट करते रहो ऊंचाई को और ऊंचाई की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो संसाधन है, बार बार कहता हूं, वो क्या है? समय ही जीवन है। अपना समय लगाना है चेतना को ऊंचाई देने की तरफ। जीवन के हर निर्णय में बात यही होनी चाहिए कि ये जो मैं निर्णय करने जा रहा हूं, छोटा निर्णय हो, बड़ा निर्णय हो, कैसा भी,
इसका मेरे मन पर क्या असर पड़ेगा? बाकी बातें एक तरफ, बाकी सब बातें एक तरफ, क्योंकि एक ही चीज है जिसका महत्व है, वो है चेतना। अपना सब कुछ होम कर दो, आहुति दे दो चेतना को उठाने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे मैं जीता हूं, ऐसे ही तुम जियो, और कोई इच्छा रखनी ही नहीं है। निष्काम होने का अर्थ यही है कि एक ही कामना रहेगी, क्या? चेतना को ऊपर उठाने की। चेतना जब ऊपर उठती है तो कृष्णत्व कहलाता है। तो कृष्ण की कामना रहेगी बस,